आलिया अकेली अपने कमरे में सो रही थी। मिट्टी की दीवारों से अचानक वही जानी पहचानी मीठी सी खुशबू फैलने लगी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आलिया हड़बड़ाकर उठ बैठी और तभी जफरान अचानक उसके सामने खड़ा था। आलिया डर से कांप गई। जफरान की आवाज में सख्ती और धमकी घुली हुई थी। अगर आज मौलाना के पास गई तो अंजाम बहुत भयानक होगा। आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते रोते बोली, चले जाओ यहाँ से। अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम करो, अल्लाह से डरो। जफरान की आंखों में अजीब सी चमक आई और वो हवा में घुलता हुआ गायब हो गया। आलिया टूट चुकी थी। वो उठी, वुजू किया, नमाज पढ़ी और रो रो कर दुआ करने लगी। या अल्लाह मुझे इस जिन्न से बचा ले। दुआ करते करते वो वहीं सो गई। दोपहर का वक्त था। आलिया अकेली कुएं से पानी भर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक कुएं के अंदर से सर्द हवा उठी और उसी अंधेरे से जाफरान निकल आया। आलिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो काली परछाई बनकर आलिया के अंदर दाखिल हो गई। आलिया जमीन पर गिर पड़ी। उसका जिस्म छटपटाने लगा। आवाज गले में ही दब गई। कुछ देर बाद उसकी अम्मी उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची। जैसे ही उन्होंने आलिया को बेहोश पड़ा देखा, वो चीख उठी, ऐ खुदा, ये मेरी बच्ची को क्या हो गया? आलिया को होश आया। वो फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी उसे सहारा देकर घर ले आई। आलिया कांपती आवाज में बोली, अम्मी, वो जिन्न जफरान मेरे अंदर दाखिल हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसके वश में हूँ। मुझे बचा लो अम्मी। अम्मी ने उसे सीने से लगाकर कहा, घबराओ मत मेरी बच्ची, मैंने मौलवी साहब से बात कर ली है। वो खुद घर आ रहे हैं, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और वो रोशनी सीधे आलिया के कान के अंदर घुस गई। आलिया की आंखें लाल हो गई। उसने अपनी अम्मी को जोर से उठा लिया और एक आवाज गूंजी, मौलवी साहब को नहीं बुलाना चाहिए था। बने रहिए अगले पार्ट के लिए, क्योंकि अब खेल शुरू हो चुका है।